नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूँ ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान। किसान आंदोलन में एक और किसान की मौत के साथ अब तक 6 लोगों की जान गई। कर्नाटक के कृषि मंत्री ने कहा, आत्महत्या करने वाले किसान कायर। टैक्सी और ट्रांसपोर्टर यूनियन के बाद आंदोलन कर रहे किसानों को बिजली इंजीनियर्स का समर्थन। उत्तर प्रदेश में परिवारों की सहमति के बावजूद लखनऊ पुलिस ने अंतर धार्मिक शादी रुकवाई और पी साईनाथ ने कहा, ये समय है जब गैर कृषि वर्ग को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र के नए 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लाखों की संख्या में किसान शनिवार को लगातार 10वें दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रीय राजधानी से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है और कहा है कि वो उस दिन टोल प्लाजा को घेरेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार शनिवार की वार्ता के दौरान उनकी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो वो नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज कर देंगे। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू लाखोवाल के महासचिव एचएस लाखेवाल का कहना है कि कल यानी गुरुवार को हमने सरकार को बताया था कि कृषि कानून वापस ले जाने चाहिए। 5 दिसंबर को देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका जाएगा। हमने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में दिल्ली की बाकी सड़कों को भी अवरुद्ध किया जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों में कुछ संशोधन करने को तैयार है, लेकिन हमने सरकार से साफ कहा है कि सरकार तीनों कानून वापस ले। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को उम्मीद है कि 5 दिसंबर को 5वें चरण की वार्ता के दौरान सरकार उनकी मांगे मान लेंगी और ऐसा नहीं होने पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि किसानों का ये भी कहना है कि वो निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली आए हुए हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के दौरान टीकरी बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शनों में शामिल एक और किसान की मौत कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मृतक की पहचान भटिंडा के रहने वाले लखवीर सिंह के रूप में की गई है। लखवीर सिंह भारतीय किसान यूनियन उपग्रहण की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन का हिस्सा थे। लखवीर की मौत के साथ किसान आंदोलनों के दौरान अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है। लखवीर कृषि कानूनों के खिलाफ बीते जून महीने से ही बीकेयू उपग्रहण द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों में शामिल हो रहे थे। इस बीच बता दें कि लखवीर जो है वो छठे व्यक्ति है जिनकी बीते 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा पर जारी किसान आंदोलनों के दौरान मौत हुई है। लखवीर से पहले बीते 2 नवंबर की सुबह पंजाब के मनसा जिले के रहने वाले 60 साल के गुरजंत सिंह की मौत भी टीकरी बॉर्डर पर हुई थी। इसी तरह बीते 1 दिसंबर की देर रात 32 साल के बलजिंदर सिंह की भी कुरुक्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वो दिल्ली में किसान प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। बता दें कि बीते 29 नवंबर की रात लुधियाना के 55 साल के किसान गज्जन सिंह की बहादुरगढ़ के पास दिल्ली सीमा पर मौत हो गई थी। ठीक इसी तरीके से 29 नवंबर को भी एक गाड़ी में आग लगने के चलते 55 साल के मैकेनिक जनक राज अग्रवाल की मौत हुई थी, जो कि प्रदर्शनों में शामिल हुए थे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों को लेकर हो रहे किसान प्रदर्शनों के बीच कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने आत्महत्या कर रहे किसानों को लेकर एक बेहद विवादित बयान दिया है, जिसकी विपक्षी दलों ने घोर निंदा की है। उन्होंने कर्नाटक के कोडांगू जिले के पोनमपेट में किसानों को संबोधित करते हुए आत्महत्या करने वाले किसानों को कायर कहा है। पाटिल ने कहा कि जो किसान आत्महत्या करते हैं वो कायर हैं। सिर्फ एक कायर ही जो अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता वो आत्महत्या करता है। कृषि मंत्री ने ये टिप्पणी दरअसल उस वक्त की जब वो पोनमपेट के बांस उत्पादकों को समझा रही थी कि कृषि व्यवसाय कितना फायदेमंद है, लेकिन कुछ कायर इसे नहीं समझते और आत्महत्या कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कृषि मंत्री के इस बयान को कृषि समुदाय का अपमान करने वाला बताया है। वहीं पर कर्नाटक कांग्रेस के प्रवक्ता वीएस उग्रप्पा ने पाटिल के बयान की निंदा करते हुए उनसे माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा है कि किसानों का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। और अब अगली खबर। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कृषि कानूनों और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों को अपना समर्थन देने का फैसला किया है।
फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा है कि किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चल रहे आंदोलन में कृषि कानूनों की वापसी के साथ बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की भी मांग की गई है। फेडरेशन ने इन किसानों को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि बिजली संशोधन विधेयक का मसौदा जारी होते ही बिजली इंजीनियर्स ने इसका पुरजोर विरोध किया था। विधेयक में इस बात का दरअसल प्रावधान है कि किसानों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी समाप्त कर दी जाए और बिजली की लागत से कम मूल्य पर किसानों सहित किसी भी उपभोक्ता को बिजली ना दी जाए। बता दें कि बिजली वितरण के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश के विद्युत कर्मचारी यानी बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे थे। बता दें कि किसानों के समर्थन में ट्रांसपोर्टर्स ने भी उत्तर भारत में परिचालन यानी ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है। ये एक तरीके से जिन्होंने चेतावनी जारी की है। वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स के जो संगठन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आंदोलनकारी किसानों का समर्थन करते हुए 8 दिसंबर से दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में आपूर्ति रोकने की बात कही है। इसके अलावा ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ने भी चेतावनी दी थी कि अगर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर जाएंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तथाकथित लव जिहाद को रोकने के नाम पर योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लाए गए कानून का हवाला देते हुए लखनऊ में एक अंतर धार्मिक शादी रुकवा दी, जबकि दोनों परिवार के लोगों के बीच सहमति थी। पुलिस का कहना है कि उन्हें हिंदू संगठनों से इस संबंध में शिकायत मिली थी। बता दें कि बीते 2 दिसंबर को लखनऊ के डूडा कॉलोनी में एक शादी होने वाली थी। शादी की जो तैयारियां थी वो अंतिम चरण में थी कि इसी बीच लखनऊ के पारा पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने शादी कर रहे युवक और युवती से कहा कि वो आगे बढ़ने से पहले लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट से इसकी मंजूरी ले ले। बता दें कि एक पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि जो शादी थी वो पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होने वाली थी। और इस बीच जो एसएचओ हैं पारा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने ये भी कहा कि लड़की का जो परिवार है वो हिंदू है, जबकि लड़के के जो परिवार वाले हैं वो मुस्लिम हैं। दोनों एक दूसरे की सहमति के साथ शादी कर रहे थे, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों की शिकायत के बाद जो है इस शादी को रुकवा दिया गया। और बुलेटिन की आखिरी खबर, कृषि मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ का कहना है कि ये समय है जब समाज के गैर कृषि वर्ग को तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान इन कानूनों को पारित करने का केंद्र सरकार का जो आकलन था वो सही साबित नहीं हुआ है। किसान आंदोलन के समर्थन में अलग अलग नागरिक समूहों के द्वारा आयोजित एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साईनाथ ने कहा कि ट्रेड यूनियंस और मजदूर जो हैं वो अपनी अपनी हड़तालों से सरकार को आईना दिखा चुके हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले बॉर्डर्स पर पिछले लगभग 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय से किसान जो हैं वो डटे हुए हैं और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साईनाथ ने इस दौरान ये भी कहा कि ये कानून किसानों को कोई सुरक्षा नहीं प्रदान करते। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के बारे में है, लेकिन यहाँ पर ये सरकार की कानूनी मशीनरी में किसी भी कमी को कानूनी जांच पड़ताल से छूट देने वाला नहीं है। बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 9 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।